स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप T20 में कैसे जो है ड्रीम 11 के फैंटेसी सिस्टम को आप समझ गए थे कि ड्रीम 11 में T20 में आप इसके पॉइंट्स को कैसे गेन कर सकते हो, क्या करने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। तो आज इसी सिलसिले में पार्ट 2 जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं ODI पे। ODI में पॉइंट सिस्टम कैसे क्या हैं, बैटिंग में क्या पॉइंट मिलते हैं, बॉलिंग में क्या पॉइंट मिलते हैं, फील्डिंग में क्या पॉइंट मिलते हैं और जो है अदर पॉइंट्स क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से जो है देखेंगे, वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको ताकि मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटिंग पॉइंट्स की। अगर आपने किसी बैट्समैन को लिया है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बैट्समैन आपको किस किस तरीके से पॉइंट्स दे सकता है, तभी आप उसको जो है अपने टीम में ले सकते हो। जैसे अगर कोई बैट्समैन रन बनाता है, 1 रन बनाता है तो आपको ODI में 1 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, रन बनाएगा। उसके बाद अगर वह कोई चौका मारता है तो 1 पॉइंट एडिशनल मिलेंगे। यानी कि अगर कोई 4 रन बनाता है, चौका मारता है तो 4 पॉइंट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एडिशनल में आपको 1 पॉइंट और मिलेगा। ठीक, अगर कोई आपका प्लेयर 6 मारता है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी 2 पॉइंट एडिशनल में आपको मिल जाएंगे। ये है चौके और छक्के के फ़ायदे। इसके बाद आपका बैट्समैन क्या कर सकता है, हाफ सेंचुरी लगा सकता है, सेंचुरी लगा सकता है, तो इसके भी एडिशनल पॉइंट है। अगर आपका जो बैट्समैन है वो हाफ सेंचुरी लगाता है तो आपको 4 पॉइंट प्लस में मिलेंगे, यानी वो 50 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 4 पॉइंट एडिशनल में आपको और मिलेंगे। अगर वो सेंचुरी लगाता है तो आपका और फ़ायदा है कि वो 100 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं, आपको 100 का भी पॉइंट आपको प्लस में मिल जाएगा, यानी प्लस 8 पॉइंट आपको और मिल जाएगा। 100 का आपको 8 पॉइंट मिलता है। लेकिन आपका बैट्समैन आपको पॉइंट्स में घाटा भी करा सकता है। कैसे घाटा करा सकता? अगर वह आके तुरंत 0 पे आउट हो गया तो आपको -3 पॉइंट का वो घाटा कराएगा। तो ये थे बैट्समैन के पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग में आपको किस किस तरीके से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। बॉलिंग में क्या है कि अगर आपका जो बॉलर है वो विकेट लेता है तो आपको +25 पॉइंट्स आप में ऐड हो जाएंगे। अगर वह एक ही मैच में 4 विकेट ले लेता है तो आपको 4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। ठीक, अगर आपका बॉलर एक ही मैच में 5 विकेट या उससे ज़्यादा ले लेता है तो आपको 8 पॉइंट्स का एडिशनल फ़ायदा होगा। ठीक, तो इसके बाद भी वो आपको पॉइंट्स दे सकता है। कैसे? वो अपने इकोनॉमी रेट से और मेडन ओवर से भी आपको पॉइंट्स दे सकता है। अगर आपका बॉलर मेडन ओवर कराता है तो आपको 4 पॉइंट्स का फ़ायदा होगा। अगर बात कर लें इसको इकोनॉमी रेट की, तो इकोनॉमी रेट का अभी आपको अलग से जो है बता रहे हैं कि इकोनॉमी रेट में कितने इकोनॉमी पे उसको कितना पॉइंट आपको प्लस या माइनस करेगा। बात कर लेते हैं फील्डिंग की। फील्डिंग में अगर हम आ जाते हैं तो फील्डिंग में अगर आपका जो प्लेयर है अगर वो कैच लेता है तो आपको 8 पॉइंट का फ़ायदा होगा। अगर आपका विकेट कीपर स्टंपिंग करता है या कोई प्लेयर खुद ही रन आउट करता है तो 12 पॉइंट प्लस हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कैचर और थ्रोवर शामिल है, अब कैचर और थ्रोवर क्या होता है? कैचर मतलब जो पकड़े और उसके बाद थ्रोवर मतलब जो बाउंड्री से फेंके या कहीं से भी फेंके, तो दोनों प्लेयर्स को 6-6 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एडिशनल पॉइंट की। एडिशनल पॉइंट मतलब कि अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो उसमें जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है आपका, वो आपको किस तरीके से पॉइंट देगा। मान लीजिए कोई प्लेयर आपका कैप्टन हुआ तो वो आपको डबल पॉइंट देगा। कैसे? अगर आपने उस प्लेयर को लेके कैप्टन बनाया हुआ है, अगर वो सबके लिए 10 पॉइंट देगा तो आपके लिए 20 पॉइंट देगा। बट अगर आपने किसी को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है तो आपको 1.5 टाइम्स आपको
पॉइंट्स देगा। कैसे? अगर मान लीजिए आपने किसी को जो है प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाया है, दूसरे के लिए अगर वह 10 पॉइंट देता है तो आपके लिए वह 15 पॉइंट देगा। ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन का फ़ायदा है। फिर हमने शुरू में हमने बात किया था कि बॉलिंग पॉइंट्स में कैसे इफेक्ट डालता है। बॉलिंग में इकोनॉमी रेट भी बहुत मायने रखता है। ओडीआई में अगर बात करें, ओडीआई में अगर आप 2.5 यानी 2.5 रन पर ओवर से कम या उतने का अगर आप इकोनॉमी रेट आपके बॉलिंग में है, यानी अगर आपका बॉलर 10 ओवर में 25 या उससे कम रन देता है तो आपको 6 पॉइंट का फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आपका बॉलर 2.5 से 3.5 के बीच में अगर इकोनॉमी रेट से आपका अगर रन देता है तो आपको 4 पॉइंट का फ़ायदा होगा। अगर आपका बॉलर 3.5 से 4.5 के बीच में अगर इकोनॉमी रेट से जो है रन देता है तो आपको 2 पॉइंट का फ़ायदा होगा। इसके बाद 6.99 तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, एडिशनल कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका बॉलर 7 से ज़्यादा की इकोनॉमी रेट से अगर रन देता है तो आपका घाटा भी हो जाएगा। अगर आपका बॉलर 7 से 8 के बीच की इकोनॉमी से रन देता है तो आपको 2 पॉइंट का घाटा होगा, यानी 2 पॉइंट आपके लॉस में चले जाएंगे। अगर आपका बॉलर 8 से 9 के इकोनॉमी रेट से रन देता है तो आपका 4 पॉइंट का घाटा होगा। अगर आपका बॉलर 9 से ज़्यादा की इकोनॉमी रेट से रन देता है तो आपका 6 पॉइंट का लूज हो जाएंगे, 6 पॉइंट से आप पीछे हो जाएंगे। अब हमारे बैट्समैन के स्ट्राइक रेट भी हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर हमारा बैट्समैन 50 से 60 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो हमें -2 पॉइंट का घाटा होगा। अगर हमारा बैट्समैन 40 से 50 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो हमें 4 पॉइंट्स का घाटा होगा। अगर हमारा बैट्समैन 40 से भी कम स्ट्राइक रेट से रन बनाता है तो हमारा 6 पॉइंट का घाटा होगा। तो ये थे ओडीआई के कुछ ड्रीम 11 में ओडीआई के फैंसी पॉइंट सिस्टम। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारा एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।